सबसे पहले ये बताएं कि कैसा है जम्मू कश्मीर? हाँ, काफ़ी अच्छा है। मतलब मैं तो दिल्ली में पिछले 6-7 साल से रह रहा हूँ, तो यहाँ आने के बाद मतलब टोटली मैं बहुत अमेज़ हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि वहाँ की लाइफ और यहाँ की लाइफ बहुत डिफरेंस है। मतलब होता है ना ज़मीन आसमान का, वो वाली डिफरेंस है। और यहाँ नेचुरल ब्यूटीज़ की बात करें किसी का मतलब नहीं रहता है ना, लेकिन यहाँ पर जेएनके में ये चीज़ बहुत अच्छी है। अगर आप जा रहे हो, अगर आपको कोई भी बंदा एक बार भी जानता है वो, तो आपसे ये जरूर बोलेगा हाँ भैया कैसे हो, ठीक हो ना, एकदम ठीक। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं यहाँ पे लोग। कि यहाँ पे अभी वो चीज़ें हैं कि पूछा जाता है, या मेहमान नवाजी जैसे सर ही बता रहे हैं या आप ही बता रहे नहीं, वो तो हैं, हमें मेहमान नवाजी जो है यहाँ पे बहुत अच्छी है। उसमें कोई भी शक नहीं है, उसमें कोई शक नहीं है। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूँ सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। हमारे साथ में कुछ लोग आपको दिख रहे हैं। ये स्टाफ है आरपत क्लासेस का। आप जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में आरपत जो है डिफरेंट टाइप्स की कोचिंग देता है स्टूडेंट्स को। इनसे बात करेंगे कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में भी आरपत क्लासेस चल रही हैं और कहाँ कहाँ पे इन्होंने क्लासेस खोली हैं, और इनसे पूरी बातचीत करेंगे कि ये अभी किस किस टाइप की कोचिंग दे रहे हैं और कौन सी जैसे ये बहुत टाइप्स की कोचिंग देते हैं। तो इनसे पूछेंगे, इनसे बात करते हैं। सर आपसे आपका नाम? जी, थैंक यू भैया। माय नेम इज़ शिवम मौर्य एंड आई एम अ केमिस्ट्री टीचर एट अर्पत क्लासेस एंड आई एम फ्रॉम लखनऊ। आई हैव डन माय बीटेक इन केमिकल टेक्नोलॉजी एंड मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो मोर देन 4 ईयर है। मैं 4 साल से ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, और इससे पहले मैंने कई सारे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हुआ है। जैसे मैंने कोटा में पढ़ाया हुआ है करीब, और हमने चंडीगढ़ में पढ़ाया हुआ है, कानपुर में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो जिस साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के साथ हम वहाँ पढ़ा रहे थे, उसी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को हम लेके आए हैं डोडा में, आपके शहर में, जिसका नाम है अर्पत क्लासेस। और ये जो अर्पत क्लासेस है, अब हम किश्तवाड़ में भी वहाँ पर भी एक बैच लॉन्च कर रहे हैं नीट के लिए, जो हमारा क्रैश कोर्स रहेगा। इस क्रैश कोर्स की अगर हम बात करें तो ये हमारा पूरा 4 मंथ का कोर्स रहेगा, जिसमें हम आपको 11th और 12th जो नीट लेवल का है उसको हम पूरा कंप्लीट आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ हम आपको स्टडी मटेरियल देंगे, उसके साथ हम आपको टेस्ट सीरीज़ देंगे, और हम अपनी टीचिंग मेथोलॉजी के साथ उसको पढ़ाएंगे, जिससे आपको बेसिक टू एडवांस का फील आएगा। सर जानना चाहूँगा कि नॉर्मल क्लासेस और आरपीत क्लासेस में ऐसा क्या है कि जो स्टूडेंट को बहुत आगे लेके जाती है? क्या मतलब आप क्या कुछ घोल के पिलाते हैं, क्या करवाते हैं, वो नहीं मेथड सर, क्या है? बेसिकली मैं बताता हूँ, यहाँ पर जेएनके का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यहाँ का जो बोर्ड है, जो यहाँ का बोर्ड है वो बेसिकली डोमिनेंट रहता है थ्योरेटिकल की तरफ। थ्योरी ज़्यादा पूछी जाती है, बच्चों को न्यूमेरिकल से थोड़ा दूर रखा जाता है। और हमें पता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, चाहे वो आईआईटी जेईई का हो, चाहे वो नीट का हो, वहाँ पर मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस रहते हैं वो हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड रहते हैं, या फिर वो कंसेप्चुअल बेस्ड रहते हैं। तो बच्चों का जो बेस है, जो कंसेप्ट है, वो वीक हो जाता है पहले से 11th-12th में। इसीलिए उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है नीट को फेस करने में, या फिर आईआईटी जेईई को फेस करने में। तो हम उनके पहले कंसेप्ट को बिल्ड करते हैं, उसके बाद हमें उस टाइप की हम उन्हें प्रॉब्लम कराते हैं जो नीट में आते हैं या फिर आईआईटी जेईई में आते हैं, एकदम सेम बेस्ड ऑन कोटा टेक्नोलॉजी पे, जो हमारी कोटा टीचिंग टेक्नोलॉजी है उसी पे बेस्ड। सर अभी बहुत सारे बच्चे तो यहाँ से बाहर जाते हैं आरपत क्लासेस के लिए, तो अब आप बच्चों को क्या बताएंगे? हम यही बोलेंगे कि आप बाहर क्यों जाते हो। आप बाहर जाते हो ताकि आपको अच्छी टीचिंग मिल सके, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके, वो हम आपको यहीं पे प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि हम सभी लोग कोटा से हैं, कोटा में पढ़ा चुके हैं, हमने वहाँ का इन्वायरमेंट देखा है कि वहाँ पर टीचर कैसे पढ़ाते हैं। तो वो चीज़ अगर आपको आपके घर में मिल रही है तो आपको ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर लेनी चाहिए। ठीक है, हम उसी टेक्नोलॉजी, उसी मेथोलॉजी के साथ यहाँ भी पढ़ाएंगे, जैसे कोटा में या फिर अदर किसी बड़ी बड़ी सिटी में, चाहे वो चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, श्रीनगर हो, जम्मू हो, वहाँ पर। ठीक है सर अभी डोडा में आप मुझे बताएं कि डोडा में कब से शुरू हुआ ये आरपीत क्लासेस और कितने बच्चे आपके पास हैं अभी? हाँ, डोडा में मैं बता रहा हूँ, कोई 3 महीने हो गए हैं डोडा में स्टार्ट हुए। इससे पहले अर्पत क्लासेस का एक बड़ा ब्रांच है अनंतनाग में, वहाँ पर काफ़ी पुराना इनका ब्रांच है, और वहाँ पर जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम डोडा की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी हमें पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम सबको पता है बच्चे मूव करते हैं, जिनको पढ़ना है वो तो जाएंगे ही, चाहे वो जम्मू जाएँ या फिर कोटा जाएँ। ठीक है, तो बच्चों के पास एक अपॉर्चुनिटी ये मिल गई कि वो यहीं पे रह के कोटा वाली टीचिंग या फिर जम्मू वाली टीचिंग उनको यहीं पे ही देखने को मिल रही है। इसमें इनका बेनिफिट ये है कि एक तो वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, पेरेंट्स के साथ। दूसरा, उनका जो अकोमोडेशन वगैरह का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बच्चे बाहर जाते हैं तो बाहर उनको खाने का प्रॉब्लम, रहने का प्रॉब्लम, उनको खाना इतना अच्छा नहीं मिल पाता, हाइजीन फूड नहीं मिल पाता है। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बच्चे बीमार भी हो जाते हैं बाहर। वो घर में रहेंगे तो हेल्दी फूड खाएँगे, अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे, और उनकी पढ़ाई में भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं देखने को मिलता है। ये सब चीज़ें बेनिफिट मिलते हैं यहाँ पे।
सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शमशेर सिंह। मैं कोटा राजस्थान का रहने वाला हूँ, ठीक है। और मैंने लास्ट 4 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। पहले मैंने 2 साल के आसपास करियर पॉइंट में पढ़ाया और 2 साल पेश IIT में महाराष्ट्र में। उसके बाद में अब हम आरपथ के साथ अटैच हैं, तो यहीं पे शुरुआत करेंगे। बच्चों के अच्छे फ्यूचर को देखते हुए अच्छा टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं उन्हें, जो भी कोटा में मिलता है बच्चों को, ठीक है, अच्छा एनवायरनमेंट। तो मेरी यही आशा है कि मतलब सब बच्चे यहीं जाएँ, यहाँ से दूर नहीं जाएँ, अपने घर से यहीं रहें और यहीं पर रह के अच्छी एजुकेशन लें। ड्यूरिंग कोविड-19 जो एजुकेशन लॉस जो हुआ है स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा हुआ है, तो अब आरफत या किसी भी, जैसे बहुत सारे नीट करना चाहते थे, बहुत सारे और भी कोचिंग करना चाहते थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है कोविड के कारण, क्योंकि वो घर पे रहे। तो अब आरफत कैसे उन चीज़ों को देखता है और आप कैसे उन बच्चों के माइंड से, या उनको बेसिक जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं भूल जाएगा, ये बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आई, तो कैसे वो फिलअप करें? सर मैं यही कहना चाहूँगा, जो ऑनलाइन में जो मतलब टीचिंग होती है उसमें डायरेक्ट अपना इंटरेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। तो उसमें अपन जो प्रॉब्लम आती है बच्चे को इंडिविजुअली वो पूछ नहीं पाता टीचर से, ठीक है। और ऑफलाइन में ये बेनिफिट मिलता है उनको कि जो भी अगर उनको प्रॉब्लम आती है सब्जेक्ट रिलेटेड, वो हैंड टू हैंड क्लास में पूछ सकता है टीचर से, ठीक है। और बाद में भी पूछ सकता है जाके उससे भी, मेरे को इसमें रिलेटेड प्रॉब्लम है। और ऑनलाइन में सर बच्चे ज़्यादातर डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। कोविड में हमने देखा भी है कई बच्चों की प्रिपरेशन इतनी मतलब अच्छी नहीं हुई जितनी ऑफलाइन टीचिंग में होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन में इतना स्कोप नहीं है बच्चों का, देखा जाए तो, ठीक है। ऑफलाइन ही उनको ज़्यादा एजुकेशन बेनिफिट ऐड करना चाहूँगा, एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, अगर हमारे पास कोई नीट की कोचिंग करना आता, ठीक है, तो हम ये नहीं मानते हैं कि वो 11th-12th पढ़ के आया है। हम ये मानते हैं कि उसने 11th भी नहीं पढ़ा है, 12th भी नहीं पढ़ा है, उसको एकदम जीरो से लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगर आपका कोविड की वजह से साल बर्बाद हो गया है, आपका 12th बर्बाद हो गया है, 11th बर्बाद हो गया, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम एकदम आपको बेसिक से पढ़ाएंगे। पहले 11th पढ़ाएंगे जिससे आपका बेसिक बन जाएगा, उसके बाद आपको 12th पढ़ाएंगे, फिर हम उसको नीट लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। तो और भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। सर आप क्या पढ़ाते हैं? मैं फिज़िक्स टीचर हूँ। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी थी मैंने 2015 में। फिर मैं वहाँ से दिल्ली आया, दिल्ली राव IIT में मैं 4 साल पढ़ाया हूँ। फिर मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाया हूँ और अभी सर ने मुझे यहाँ पे बुलाया है फिज़िक्स पढ़ाने के लिए, नीट और मेडिकल वालों के लिए। तो मैं अभी यहाँ। सर मुझे सबसे पहले ये बताएं कि कैसा है जम्मू कश्मीर? हाँ, काफ़ी अच्छा है। मतलब मैं तो दिल्ली में पिछले 6-7 साल से रह रहा हूँ, तो यहाँ आने के बाद मतलब टोटली मैं बहुत अमेज़ हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि वहाँ की लाइफ और यहाँ की लाइफ बहुत डिफरेंस है। मतलब होता है ना ज़मीन आसमान का, वो वाली डिफरेंस है। और यहाँ नेचुरल ब्यूटीज़ की बात करें तो वो तो मतलब ऑसम। हमने दिल्ली में एक चीज़ नोटिस की है, ये नोटिस किया है कि दिल्ली में किसी को किसी से मतलब नहीं रहता है ना, लेकिन यहाँ पर JNK में ये चीज़ बहुत अच्छी है। अगर आप जा रहे हो, अगर आपको कोई भी बंदा एक बार भी जानता है वो, तो आपसे ये जरूर बोलेगा, हाँ भैया कैसे हो, ठीक हो ना, एकदम ठीक। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पे लोग तो बहुत अच्छे हैं, हमने भी ये फील किया है। यहाँ पे लोग बिजी नहीं हुए अभी। जब लोग बिजी हो जाए, जब लोग बिजी हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ है हमारे जम्मू कश्मीर में कि यहाँ पे अभी वो चीज़ें हैं कि पूछा जाता है, या मेहमान नवाजी, जैसे सर ही बता रहे हैं या आप ही बता रहे हैं, नहीं, वो तो हमें मेहमान नवाजी जो है यहाँ पे बहुत अच्छी उसमें होती कोई भी शक नहीं है, उसमें कोई शक नहीं। मैं दिल्ली से चला, तो मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, तो थ्रू आउट द जर्नी सर ने मुझे हमेशा असिस्ट किया। मतलब मैं कब एयरपोर्ट पहुँचा, कब मेरी फ़्लाइट टेक ऑफ की, कब लैंड की, फिर वहाँ से कैसे आना है, यहाँ बस स्टैंड से फिर कैसे जाना है, सब मतलब हमेशा मुझे लगा नहीं कि मैं अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ। ऑल द टाइम मतलब सर हमारे साथ थे और सर हमेशा गाइड करते रहे। मतलब काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि मतलब सर कितनी जिम्मेदारी समझते हैं बच्चों की, क्योंकि उनको थोड़ा अर्जेंट में भी था। तो बच्चों की भविष्य के लिए कि बच्चों का क्लास मिस ना हो, सर ने मुझे मतलब काफ़ी मतलब समझ रहे हैं कि मुझे भी समझ में आया कि सच में एक जो डायरेक्टर है यहाँ के, वो बच्चों की जिम्मेदारी कितनी अच्छे से समझते हैं कि बच्चों का कोई नुकसान ना हो, उनका करियर से मतलब कोई खिलवाड़ ना हो। उनके करियर की बात, उनकी क्लास मिस होने का मतलब क्या हुआ, टाइम उनका वेस्ट हुआ। फिर वो कोर्स के लिए फिर हमें ज़्यादा तेज़ी से पढ़ाना पड़ेगा, फिर चांसेस है कि बच्चों को समझ कम आएगा। तो इस वजह से सर ने मतलब इस चीज़ का बाकायदा ध्यान रखा और काफ़ी मतलब इसके लिए तो मैं सर का बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा। और क्या बताओगे जो लोग कोटा में आना चाहते हैं, जो कोटा में पढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों से क्या रहेगा? जो यहाँ पढ़ना चाहते हैं, जो आरपथ क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि ये बेस्ट है। हम लोग को बहुत सारा एक्सपीरियंस है। मैं खुद दिल्ली में 4 साल राव IIT अकेडमी में पढ़ा चुका हूँ और कई सारे IIT और मेडिकल में मैं रिज़ल्ट दे चुका हूँ।
तो अब उनको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आए और एक ट्रस्ट बनाए। सबसे बड़ा इशू होता है कि शिक्षक पे या टीचर पे विश्वास करना। तो आप भरोसा कीजिए कि हम बाहर से आए हैं आपके लिए और आपके करियर को बनाएंगे, हम अपना 100% देंगे। साथ साथ थोड़ा आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आप भी मेहनत करें हमारे साथ, तभी, क्योंकि रिजल्ट आपको बनाना है। हम आपको सपोर्ट करेंगे, पूरा आपको गाइड करेंगे थ्रू आउट द जर्नी। आपकी जितने भी, जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक हम आपके एग्ज़ाम तक आपके पूरे सिलेबस कवर करेंगे। और फिर उसके बाद हर चीज़, जैसे टेस्ट होता है, टेस्ट को एनालाइज करना, उसके मिस्टेक्स को एनालाइज करना, हर चीज़ में हमेशा हम आपके साथ रहेंगे। तो आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, ये मतलब काफ़ी अच्छा है। मतलब इस इंस्टीट्यूट की खासियत है कि यहाँ बच्चों की एक जवाबदेही होती है ना, कि ये बच्चा मेरे से जुड़ा तो कुछ विश्वास करके जुड़ा, अब उस विश्वास को ये बरकरार रखते हैं। तो ना तो आपको सिलेबस डिले होगा, ना ऐसा है कि हाँ कुछ भी पढ़ा दिया निकल लिया। ये क्वालिटी से भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, भले थोड़ा टाइम एक्सटेंड करना पड़े तो वो कर देंगे, लेकिन क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो आपकी मतलब आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि कुछ भी, जैसे कि क्या होगा, कम टाइम है, ज़्यादा टाइम है, टीचर कैसे है। वो हर चीज़ सर खुद उतना नोटिस करते हैं, सर खुद वो एनालाइज करके फिर आपके सामने चीज़ों को मतलब रखते हैं वो। जैसे कि आज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है, हर एक कोई हमें कंपटीशन करना पड़ता है, कम्पीट करना पड़ता है। अभी 4th क्लास के रिसेंटली जेके एसएसबी के जो हैं वो एग्ज़ाम हुए हैं। अभी रिसेंटली एसआई के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं जैसे जेके एसएसबी के अंडर। तो सर जानना मैं ये चाहूँगा, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ पे भी कंपटीशन तो अब हर एक चीज़ के लिए बढ़ ही चुका है। तो आपको क्या लगता है कि कंपटीशन जो है, क्यों ना कहीं बच्चे डरे रहते हैं कि हम compete नहीं कर पाते या हमें आजमाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे आजमाते भी अपने लक को, लेकिन बहुत सारे बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए क्या करते हैं आप? सर, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए मैं तो यही कहूँगा कि उन्हें अपने जो बेसिक्स हैं ना वो क्लियर करने चाहिए, ठीक है। और टीचर से 1-to-1 इंटरेक्शन करनी चाहिए। जो भी उन्हें प्रॉब्लम आती है रिलेटेड सब्जेक्ट में, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तो हैंड टू हैंड यदि उन्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा उसका, तो वो कभी भी डीमोटिवेटेड नहीं होगा कोई भी बच्चा, ठीक है। उन्हें क्योंकि जो उनकी प्रॉब्लम आ रही है सब्जेक्ट रिलेटेड, वो उनकी हैंड टू हैंड इरेज हो जाएगी। तो इससे उन्हें एक मोटिवेशन मिलेगा और उनको ये लगेगा कि हाँ नहीं यार, मैं भी मतलब इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकता हूँ। तो ये मैं कहना चाहूँगा सर। शुक्रिया सर हमारे साथ। ओके, थैंक यू सर। और यहाँ पे वैसे भी मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये लास्ट 3 महीने में नोटिस किया है उनके अंदर कैलिबर है। तो मैं लास्ट में आपसे यही बोलूँगा कि एक बार आप आओ, हम लोगों की क्लास में 3-4 दिन बैठो, डेमो क्लास लो। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है आप सेटिस्फाइड हो, तब फिर आप आके हमारे पास ज्वाइन करना, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो अभी रिसेंटली ही डोडा के अंदर 3-4 महीने हो गए, जैसे कि इन्होंने बताया कि 3-4 महीने हो गए आरफित क्लासेस को यहाँ पे स्टार्ट हुए। और रिसेंटली अभी इन्होंने जो है अपनी आरफित क्लासेस किश्तवाड़ के अंदर भी खोली हुई है। और जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं किश्तवाड़ से, तो आरफित क्लासेस जो हैं वहाँ पे भी अब शुरू हो गई हैं। आई थिंक सर डेट वगैरह बता दें। हाँ, डेट 4 मार्च से स्टार्ट होगा डेमो क्लासेस। ओके जी, 4 तो 4 क्लासेस जो है, जो डेमोज़ वहाँ पे होंगे, आप आएँ, देखें, आपको अच्छा लगता है, क्वेश्चंस करें इनके साथ, इंटरेक्ट करें इनके साथ। आपको अच्छा लगता है तो आप आरफित क्लासेस ज्वाइन करें, ताकि आपका जो है आगे का भविष्य जो है, आपने जो ड्रीम्स सोचे हैं या कहीं पे क्वालिफाई करना है कोई एग्ज़ाम या नीट करना है, तो आपको यहाँ पे हर टाइप की जो कोचिंग्स जो हैं वो मिलेंगी। तो अभी हम जो है डोडा के अंदर यहाँ पे इंटरव्यू ले रहे थे। ये लियो कैफ़े है जो डोडा के अंदर रिसेंटली खुला है, बहुत ही शानदार है। आप भी विज़िट करें यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू लिया तो ये बनता है कि हम इनको भी प्रमोट करें। तो आप यूं ही जुड़े रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त।